नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। इस वीडियो का टॉपिक है बॉस के साथ कैसे डील करें। आप जॉब करते हैं, कैसी भी पोजीशन, कैसी भी सैलरी, एक बॉस के साथ डील करना आपकी जॉब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉस की कॉल, बॉस का मैसेज, बॉस का बुलावा एक एंजाइटी देता ही है और थोड़ी टेंशन भी। आपके बॉस एक तरह से आपके एम्प्लॉयर ही हैं, तभी तो उनको टेक्निकली सुपीरियर भी कहा जाता है। एंड आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस के मुताबिक चलना है, ना कि अपने मुताबिक। अपने बॉस के विजन को फॉलो करना है, ना कि अपने विजन को। अगर आपका आपके बॉस के साथ सही जम गया तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी सही होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए भी सही ही होगा। कहते हैं नौकरी क्या और नजाकत क्या। अगर नौकरी की है तो कोई नजाकत नहीं, कोई नखरा नहीं। एंड जॉब की फुल फॉर्म है जस्ट ओबे बॉस। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए और अपने ड्यूटीज को सही फुलफिल करते हुए बॉस के साथ सही जमाना है। और ये आपके KRA का एक अनरिटन पार्ट होता है। बॉस का मैसेज, बॉस की कॉल, बॉस के साथ मीटिंग आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल क्यों करती है? उफ, क्यों निकलता है ये वर्ड उस समय मुंह से? क्योंकि बॉस के पास ऐसी पावर्स होती हैं जो आपकी सैलरी, आपकी इंक्रीमेंट, आपके प्रमोशन या फिर बोलो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर को कंट्रोल करती हैं। तभी तो मैंने देखा है बॉस कितना भी फ्रेंडली हो, सुपीरियर तो होता ही है। दावा मैंने अपने करियर में ज्यादा नौकरी नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है उसमें से बहुत कुछ सीखा है और आज अपने आप को इस योग्य समझता हूं कि वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। छोटे छोटे 2 इंसिडेंट सुनाता हूं। LIC ऑफ इंडिया में मैं डेवलपमेंट ऑफिसर था और एक डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी और उसकी रिम्यूनरेशन उसकी परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। मैं तो यह भी कहता था कि हम तो मिस्त्री हैं, जितनी दीवार में ईंटें लगाएंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। बॉस का क्या रोल है? येट मैंने देखा है बॉस का एक रोल होता है। मैंने कोई 10 के करीब मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स के साथ काम किया है। मेरे एक मैनेजर ने एक दिन तो मुझे यह भी कह दिया था, थोड़ा हटके खड़ा हो। तो मेरा अहंकार जाग गया। तेरे रहमो करम पे हूं क्या? बोल दिया, एक्सक्यूज मी सर, इन वर्ड्स का यूज इस टाइम लास्ट टाइम मान के चलना, ये मेरे साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। और वो कहने लगे फिर क्या होगा? और मेरे पास इस फिर क्या होगा क्वेश्चन के लिए कोई भी जवाब नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग थी, मुझे सर्विस से तो नहीं निकाल सकते थे और ना ही मुझे डिमोट कर सकते थे। लेकिन जो रिश्तों में दरार आई उसका असर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरे रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। ऐसे ही एक मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर था, सैलरी पे था, यानी कि जॉब। मेरे एक सेशन में मेरे बॉस आ गए, अभी नया नया चार्ज लिया था और मेरे ट्रेनीज से पूछने लगे कि अब तक आपने क्या सीखा है। और मेरे ट्रेनीज तो मेरे से खुश थे ही, फटाफट बोल दिया कि आज तक अगर कोई बेस्ट पर्सन मिला है तो TS मदान। और मेरे बॉस मेरी और घूम के मुझे बोलने लगे, ये सही इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे? तो मैंने कहा सर, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर नहीं हूं, और ये क्वेश्चन दोबारा मेरे से नहीं पूछना। और उनकी ईगो हर्ट हो गई। मैनेजमेंट को मेरे बारे में जो भी कह सकते थे कह दिया। अब सीनियर मैनेजमेंट ने खुद तो मेरे से काम करवाना नहीं होता, तो लिहाजा जो भी उन्होंने बोला उस पर विश्वास कर लिया गया और मुझे पनिशमेंट के तौर पे दिल्ली से बहुत दूर
ट्रांसफर कर दिया गया एंड अल्टीमेटली मुझे जॉब से रिजाइन करना पड़ा। एंड वही तो मेरे वो बॉस चाहते थे। नुकसान किसका हुआ? मेरा भी और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी। मेरा इसलिए कि एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल सैलरी पे काम कर रहा था, और ऑर्गेनाइजेशन का इसलिए कि मैं एक इफेक्टिव ट्रेनर था, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनर। अगर मैं इस सारी बात को एनालाइज करूं तो मेरे पास 3 चॉइसेस थी, और ऐसी सिचुएशंस में आपके पास भी 3 ही चॉइसेस होती हैं। 1, समझते क्या हो? 2, यस बॉस। एंड 3, असर्टिवनेस, यानी अपनी बात को इस ढंग से कहना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझते क्या हो? इसी नजरिया में ही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें लगता है कि बॉस हमें गलत साबित करना चाहता है, उसकी हर बात हमें ऑर्डर लगती है, और उसकी नहीं बल्कि हमारी ईगो हर्ट होती है, और इस तरह उसका अच्छा बिहेवियर, उसका सही एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं एक गेम प्लान लगता है। दूसरी चॉइस थी जो आपके लिए भी होती है, यस बॉस, द बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसी सिचुएशन में हम अपने बचपन में चले जाते हैं। जो बड़ों ने कह दिया उसी को मान लो, उसी बॉक्स में अपने आप को समेट देते हैं। कभी हमें कोई आइडिया आता भी है तो दबा लेते हैं, और बॉस की हर बात को सही कहते हैं और मानते भी हैं। तीसरी चॉइस थी एंड होती भी है, असर्टिवनेस, यानी अपनी बात को इस ढंग से कहना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी अपनी बात को इस ढंग से कहना कि दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो, उसको डिसरिस्पेक्ट ना मिले, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज भी कम ना हो। तीसरी चॉइस ही सही चॉइस है। ये एक पॉजिटिव चॉइस है और विन विन चॉइस है। आप अपने राइट्स भी नहीं छोड़ते और उनको ढंग से कन्वे भी कर देते हो। आपका और आपके बॉस का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, और आप और आपके बॉस दोनों ही उसी के लिए एम्प्लॉयड हो। आपने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से, कमिटमेंट से निभाना है, और यही आपका बॉस एक्सपेक्ट करता है। लेकिन आपको अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट्स को भी संभाल के रखना है। आपको इज्जत मिले, ये आपका राइट है। आप अपनी फीलिंग्स कह पाओ, ये आपका राइट है। आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर पाओ, ये भी आपका राइट है। और इसके अलावा किसी भी बात पे नो कहना, कभी कभी गलती करना, कुछ पूछना, ये भी आपके राइट है। इंसान गलतियों का पुतला है। आपके बॉस से भी गलती हो सकती है और आपसे भी तो गलती हो सकती है। बॉस का राइट है आपको काम करते हुए डिस्टर्ब करना, टोक देना, एक और ड्यूटी दे देना, और आपका राइट है कि आपको ड्यूटी देने से पहले इन्फॉर्म किया जाए, सही टाइम दिया जाए। ये दोनों चीजें चलती रहे, इसके लिए एक सिस्टम भी तो बनाया जा सकता है, और ऐसा सिस्टम तो मैंने अपनी फैमिली के लिए भी बनाया है। अचानक कोई काम कहोगे तो नहीं करूंगा, मुझे इन टाइम इन्फॉर्म करो सो दैट मैं अपने स्केड्यूल में उसे फिक्स कर पाऊं। लेकिन जितने राइट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, वो सारे के सारे राइट्स आपके बॉस के पास भी तो हैं। उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए, वो भी अपनी फीलिंग्स को कह पाए, वो भी अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके, वो भी किसी बात पर आपको नो कह सके। वो भी गलती कर सकता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर आप गलती कर सकते हो तो आपका बॉस भी तो गलती कर सकता है। इस सेंटेंस को मैंने आपके राइट्स के समय भी बोला था, इसको दोबारा सुनो। इंसान गलतियों का पुतला है। आप गलती कर सकते हो, आपका बॉस भी गलती कर सकता है।
आपका बॉस गलती कर सकता है, आप भी गलती कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको तरक्की मिलनी चाहिए, आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपको इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए, और आपके बॉस को लग सकता है कि आपको तरक्की नहीं मिलनी चाहिए, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलनी चाहिए, आपको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए। से आपका ऑफिस दिल्ली में है और शाम को 5 बजे के करीब आपका बॉस आपको कॉल करके कहता है कि आपने आज ही रात को फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाना है और आपने अपने फ्रेंड्स को आज रात अपने घर में डिनर के लिए बुलाया हुआ है। पहली चॉइस, नो वे, ये कोई तरीका है जब मर्जी कॉल करके जो मर्जी काम दे दो? मेरे घर में गेट टुगेदर है, कई महीनों के बाद ये मौका आया है, दोस्त समझेंगे मैंने बहाना लगा दिया। आफ्टर ऑल मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, कम से कम पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए। दूसरी चॉइस, आप यस बॉस बोलते हो, फ्लाइट पकड़ते हो, मुंबई पहुंच जाते हो। मुंबई पहुंच के आप वापस बॉस को कॉल करते हो, यस बॉस मुंबई पहुंच गया हूं, काम बताइए। एंड तीसरी चॉइस है असर्टिवनेस। आप पोलाइटली, स्माइलिंगली अपनी दिक्कत अपने बॉस को बता देते हो कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में आज एक डिनर ऑर्गेनाइज्ड है, अगर मैं कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ले लूं, एंड सेकेंडली मुझे बता सकते हैं कि वहां जाने का पर्पस क्या है, सो दैट मैं सोच सकूं कि मैं कैसे आपके काम आ सकता हूं। पहली चॉइस में तो सीधा तू तड़क है, दरार रिश्तों में, करियर के रास्ते में कील फेंकने के बराबर है। और दूसरी चॉइस में आप अपने परिवार की नजरों में, अपने दोस्तों की नजरों में बुरे बन जाओगे और अपनी नजरों में भी गिर जाओगे, यार ये बंदा जो है ना फजूल है, जिगरा नहीं है इसमें, आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एंड अल्टीमेटली जब आपके बॉस को इस बारे में पता चलेगा तो हो सकता है वो भी आपके इस बिहेवियर के कारण खुश ना हो। एंड तीसरी चॉइस, ऑब्वियसली बेस्ट चॉइस, अपनी दिक्कत बताना, बॉस की परेशानी को भी समझना और दोनों मिलके सही सॉल्यूशन, सही हल ढूंढना। तो अगर आपका बिहेवियर पहले टाइप का है तो बदल डालो, नहीं तो शिकवा करते रहोगे कि बॉस अच्छे नहीं होते। अगर दूसरे टाइप का है तो भी बदल डालो, जीना है तो सिर उठा के जियो, इंसान बन के जियो, ना कि खूंटी के साथ बंधा हुआ एक गधा। और तीसरी चॉइस की प्रैक्टिस करो। अगर पहले से ऐसा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, अगर पहले से ऐसा कर रहे हो अननोइंगली तो नोइंगली करना शुरू कर दो, और अगर आप पहले से ही ऐसे हो, असर्टिव हो, अपनी बात ढंग से पेश कर सकते हो, तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, इवन द बेस्ट कैन बी इंप्रूव्ड। सबसे बढ़िया भी इंप्रूव किया जा सकता है। आपको क्या चाहिए उनको जानो, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को पहचानो, अपनी दिक्कतों को, अपनी इच्छाओं को कॉन्फिडेंस के साथ कन्वे करो। सर मुझे लगता है, या फिर कहो सर मैं चाहता हूं, या फिर सर मैं महसूस करता हूं। अगर किसी बात पर नो कहना है, इनकार करना है, तो पहले कर दो, उसके बाद डिस्कस करो, फिर रास्ते ढूंढो, फिर अल्टरनेटिव ढूंढो। सर मैं आज रात की फ्लाइट से मुंबई नहीं जा पाऊंगा, ये कह के बाकी की बात शुरू करो। अगर आपके पास एक जेन्युइन रीजन होगा तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कन्वे हो जाएंगी। बॉस ने भी दुनिया देखी होती है, वो फीलिंग्स को कैच करना जानते हैं। सेकंड, अपनी बात में शक की कोई गुंजाइश ना रखो। सर देख लो कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप कोई ऐसा मैसेज दोगे कि आपको कन्विंस करने पर आप जा सकते हो तो आपको भेज दिया जाएगा। सर अगर मैं ना जाऊं तो चल सकता है क्या? यानी यस एंड नो की चॉइस नहीं दो, क्योंकि अगर बॉस कहे कि नहीं चल सकता तो आप जाओगे, और अगर जा ही सकते हो तो पहले पंगा क्यों लिया, और अगर नहीं जाओगे
तो ऐसी बात कन्वे क्यों करते हो? सीधा कन्वे कर दो कि आप जा नहीं सकते हो, लेकिन अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए तैयार हो, रास्ते ढूंढने के लिए तैयार हो और हेल्प करने के लिए तैयार हो। आपका असर्टिव बिहेवियर आपको लाइफ के दूसरे एरियाज में भी सक्सेसफुल बनाएगा। आपकी पर्सनल एंड सोशल लाइफ भी बेटर होगी। असर्टिवनेस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम आपके साथ वाले घर से अगर रोज लाउड म्यूजिक की आवाज आए तो असर्टिव होके बोलो। लड़ने की जगह, किसी को शिकायत लगाने की जगह, पुलिस कंप्लेंट करने की जगह उसको मिलो, अपनी दिक्कत बताओ और मिल के रास्ते ढूंढो। और अगर लगता है कि उसके लिए भी लाउड म्यूजिक जरूरी है क्योंकि उसके घर में डांस क्लासेस चलती हैं और उसकी ब्रेड एंड बटर उस पर डिपेंड करती है, तो उसे कोऑपरेट करो। अपने घर को, अपने रूम को और ज्यादा इंसुलेट करवा लो। रिश्तों को कभी खराब ना होने दो। कौन इंसान कब आपके काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। बॉस कभी अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा होता है तो हमारा बॉस की तरफ नजरिया। बचपन में सुना था ना कि हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम होता है। बॉस ने भी तो आपको हो सकता है कभी अप्रिशिएट किया हो, कभी एनकरेज भी किया हो, वो तो याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी उसने कहीं डांट दिया या क्रिटिसाइज कर दिया तो वो हमेशा याद रहता है। बॉस के साथ जहां तक हो सके ऑफ द ऑफिस यानी ऑफिस से बाहर भी मिलने की कोशिश करो। उसके साथ ड्राइव पे जाने की कोशिश करो। उसके साथ उसके पसंद की गेम खेलो, डिनर करो और इस तरह आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। हो सकता है जिसने आपकी कभी तारीफ नहीं की वो ड्राइव में आपकी तारीफ कर दे। मेरे बॉस कभी नहीं मुस्कुराते थे, कभी कोई जोक ना सुनते थे ना सुनाते थे, बस हर समय काम ही काम। एक दिन हमारे एक कुलीग की शादी थी तो मैंने बॉस से कहा, सर मैं आपको आपके घर से पिक कर लूंगा। अब क्योंकि वो ड्राई से थे इसलिए कोई भी शायद उनको घर से पिक नहीं करता और मेरे कहने पर बॉस ने हाँ भी कर दी। मैं ड्राइव कर रहा था, दिन का समय था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी तो मैंने अपने जो हेडलाइट्स थी उनको ऑन कर दिया और उसके बाद हेडलाइट्स ऑफ करनी भूल गया। हमारे आगे कार में बॉस ने हमारी कार लाइट्स की रिफ्लेक्शन देखी और मुझे कहने लगे, आपकी कार की हेडलाइट्स ऑन हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया, सर रहने दो, इसका कौन सा बिल आता है। बॉस ने मुझे एकदम गाड़ी को साइड पर लगाने के लिए कहा और साइड पर गाड़ी लगाते ही जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। क्या बात कही यार, कौन सा बिल आता है। अरे यार मजा आ गया, क्या बात थी यार, कौन सा बिल आता है। वंडरफुल, कौन सा बिल आता है। मेरी बात में ह्यूमर तो शायद बहुत कम था, लेकिन उस बात के कारण मेरे और मेरे बॉस के रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। वो उसके बाद भी कभी नहीं हंसे, लेकिन ऑफिस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई। बॉस एक पोजीशन है, लेकिन वो चाहता है कि उसके साथ एज ए पोजीशन नहीं, एज ए पर्सन बात की जाए। वो चाहता है कि आप हर समय उसकी पोजीशन को एड्रेस करके नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को एड्रेस करके बोलो। वो भी बढ़िया कपड़े पहनता है, तारीफ की है कभी। उसके घर में भी ओल्ड फादर हैं, हालचाल पूछा है कभी। उसके बच्चों की भी स्कूल एडमिशन होनी है, हेल्प के लिए पूछा है कभी। बॉस के पास भी एक दिल है, वो जब आपकी प्रेज करता है, आपकी प्रशंसा करता है तो उसको वो एनकरेजमेंट मान के करता है और आप उसको उसका गेम प्लान मानते हो, उसकी चाल मानते हो। मोस्ट ऑफ यू, अगर वो आपके काम की तारीफ करता है तो आप कह देते हो, सर मैंने तो कोई खास काम नहीं किया, और वो अंदर ही अंदर थोड़ा स्मॉल फील करता है। आप उसकी तारीफ को तारीफ मान के मुस्कुराते हुए थैंक्स कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए और आगे से इंप्रूव कीजिए। अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि हमेशा आपकी तारीफ हो।
और अगर तारीफ नहीं होती, क्रिटिसिज्म होता है, तो विशाल दिल से, बड़े दिल से स्वीकार कीजिए। एट द एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। कहते हैं जब दो लोगों के कपड़ों में आग लगती है तो हर कोई पहले अपनी आग बुझाता है, अपनी स्किन सेव करता है, और आपका बॉस अपनी स्किन सेव करता है। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, असर्टिव रहिए, आपकी स्किन भी सेफ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।